मंदिर शिलान्यास रोकने के आखिरी प्रयास विफल। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पत्रकार की याचिका की खारिज। कोविड-19 की गाइडलाइन का करना होगा पालन। कानपुर अपहरण मामले में सीएम योगी सरकार सख्त। आईपीएस अपर्णा गुप्ता और तत्कालीन सीईओ मनोज गुप्ता सस्पेंड। संजीत हत्याकांड की जांच करेगी बीपी जोगदंड। अगवा युवक की हत्या मामले में कानपुर पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 5 लोग गिरफ्तार। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मिलने की बात को इनकारा। कानपुर के अगवा युवक संजीत यादव की हत्या पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने 5 लाख देकर सरकार के सामने रखी 50 लाख की मांग। अजय कुमार लल्लू को पीड़ित परिवार से मिलने से पहले पुलिस ने रोका। मेयर डबल मर्डर के आरोपी शमशाद पर लग सकता है रासू का। शमशाद बैंक डिटेल्स और उसकी संपत्ति की हो रही है जांच। योगी सरकार ने दूसरे चरण में आर्थिक सहायता को दी मंजूरी। 9 लाख से ज्यादा श्रमिकों और कामगारों के खाते में 90 करोड़ 88 लाख रुपए ट्रांसफर। बाबरी विंध्यस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज। सीबीआई कोर्ट में पूछे गए करीब 100 सवाल। आडवाणी ने सभी आरोपों को सिरे से नकारा। एटा में पुलिस के कारनामे का वीडियो वायरल। पुलिस वालों ने एक शख्स को बेरहमी के साथ पीटा है। शख्स की पीठ पर की गई घुड़सवारी। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के कायम की अपनी बादशाहत। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बना है। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। गाजियाबाद में अगवा बिल्डर का सुराग नहीं। 26 जून को लापता हुए थे बिल्डर विक्रम त्यागी। दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी अब कर सकेंगे 4 धाम यात्रा। दर्शन के लिए कोरोना जांच में नेगेटिव होना जरूरी। यात्रा में 72 घंटे के भीतर देनी होगी अपनी रिपोर्ट। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्कैप चैनल जल्द बदला जाएगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कानूनी जानकारी के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। बागी विधायकों की माफी के बाद वापसी पर हरीश रावत के बयान पर सीएम ने चुटकिली कहा बुढ़ापे में हरीश रावत का बड़ा हो गया है दिल। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर देहरादून में रहेगा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। आज जारी होंगे आदेश। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी। हल्द्वानी में न्यूज 18 की खबर का असर। मरीजों के लिए खोला गया 3 महीने से बंद आईसीयू। चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। पिथौरागढ़ में तांगे में हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे अरविंद पांडे। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तांगा से बादल फटने से मलबे में 11 लोग दब गए थे। वाराणसी में एक चाय बनाने वाले ने महामारी के दौरान ढूंढा अवसर। चाय की दुकान बंद होने पर बेचना शुरू कर दिया काढ़ा। आजम खान की मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पे हुई पेशी। एसपी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में की नारेबाजी। अब 24 अगस्त को होगी अगली पेशी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में प्रधान पिता ने बेटे की हत्या कर दी है। ग्राम प्रधान चुनाव में पिता के खिलाफ प्रधानी लड़ने की तैयारी में था बेटा। ललितपुर में बड़ी लापरवाही। कोविड अस्पताल के पास फेंका पीपीई किट। ग्रामीणों में दहशत। मामला मीडिया में आने के बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए। सीएम के आदेश पर मथुरा में थाना जमुना पार में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शराब माफिया व गैंगस्टर खेमचंद की संपत्ति कुर्क की। हापुड़ में 22 जुलाई को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बेटे के नापाक कर्मों में से परेशान पिता 2 लाख की सुपारी देकर कराई गई हत्या। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र पर मरीज की हत्या का आरोप। शिकायत के बाद भी पीड़ितों की नहीं सुन रही पुलिस। न्याय के लिए पीड़ित लगा रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। हाथरस में रेलवे लाइन के किनारे शराब पी रहे 2 युवकों में से एक युवक आया मालगाड़ी की चपेट में। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से शाहजहांपुर की रामगंगा गर्रा नदियों का जलस्तर बढ़ा है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शाहजहांपुर में 9वीं की छात्रा का बदमाशों ने अपहरण किया है। परिजनों ने पीछा कर बदमाशों को पकड़ा। कई पुलिस वाले हथियार भी बरामद किए गए हैं पुलिस ने। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब ठेके के बाहर सो रहे सेल्समैन की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। कौशाम्बी में महिला होमगार्ड दरोगा ने की बदसलूकी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में एक गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। शमशान घाट के निर्माण में घोटाले का आरोप। एटा में एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस ने 2 के बीच बाजार में सही रहा लोगों को पीटा। ग्रेटर नोएडा के अजबपुर रेलवे फाटक पर तैनात गेट कीपर पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोरोना काल में इस बार नागपंचमी के मेले पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रयागराज में स्थित नागवासुकी मंदिर पर अधिक संख्या में नहीं आ सकेंगे भक्त। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज। राजभवन परिसर में ही कांग्रेस विधायक जमीन पर धरने में बैठकर नारेबाजी शुरू करने लगे।
राम मंदिर निर्माण रोकने का आखिरी प्रयास विफल हुआ। हाईकोर्ट में दिल्ली के एक पत्रकार ने लगाई थी याचिका। 5 अगस्त को शिलान्यास होगा। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मुझे इस घटना का अंदाजा नहीं था, न्यूज चैनल देखकर घटना का पता चला। आगे कहा कि पुलिस वालों के परिजनों से माफी मांगती हूं, मैं विकास को अपराध के लिए रोकती थी लेकिन बहुत जिद्दी था विकास दुबे। ऋचा ने कहा कि विकास किसी की नहीं सुनता था, उसको गुस्सा बहुत जल्द आता था। यूपी में लगातार हो रही घटनाओं पर सीएम योगी सख्त, बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। एएसपी अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन सीईओ मनोज गुप्ता निलंबित। कानपुर के बर्रा में लैब टेक्नीशियन के अपहरण का मामला, कुछ दिन पहले अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर नदी में फेंका था शव। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर के संजीत कांड में बड़ा खुलासा, संजीत के पिता ने दिया बयान, कहा फिरौती बैग में थी नकली नोटों की गड्डियां। संजीत यादव के घर में कोहराम मचा हुआ है तो आसपास के लोग सदमे में हैं। हर कोई पुलिस की कार्यशैली से बेहद खफा है। न्यूज 18 से बात करते हुए मृतक के चाचा ने कहा है कि इस पुलिस इस मामले में किडनैपर्स को दिलाए थे 30 लाख रुपए। इसके बावजूद किडनैपर्स को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें फिरौती के पैसे नहीं मिले क्योंकि वहां पुलिस पहुंच गई थी। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि इस अपहरण में संजीत के 2 दोस्त शामिल थे। आईजी ने यह भी बताया कि ज्ञानेंद्र यादव इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है। अखिलेश यादव ने कानपुर घटना पर ट्वीट किया, कहा कानपुर से अपहृत इकलौते बेटे की मौत की खबर दुखद, चेतावनी देने के बाद भी सरकार निष्क्रिय रही। अब सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। लैब असिस्टेंट की हत्या पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट की, कहा यूपी में दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था, आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। कानपुर हत्याकांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान, कहा घटना की पूरे यूपी को झकझोरा है, उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में रेलवे फाटक के गेटकीपर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में हमलावर गेटकीपर को बुरी तरीके से पीटते नजर आए। एटा में पुलिस ने 2 लोगों को सरे बाजार पीटा है। पेड़ काटने के आरोप में पिटाई की गई। कोतवाली जलेसर बाजार की पूरी घटना। गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य दिनेश उर्फ दिन्ने को किया गिरफ्तार। हाईवे पर गाड़ियों को पंचर, लूट और डकैती को देते थे अंजाम। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 9वीं की छात्रा को बदमाशों ने घर से अपहरण किया है। अपहरण की खबर लगते ही परिजनों ने जब पीछा किया तो एक बदमाश को पकड़ लिया। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से शराब ठेके के बाहर सो रहे 2 सेल्समैन की बेरहमी के साथ हत्या की। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक महिला होमगार्ड से दरोगा ने मामूली बात पर बदसलूकी की। महिला होमगार्ड में दरोगा पर लगाए संगीन इल्जाम। महिला होमगार्ड ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में शमशान की इमारत गिरने पर ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान पर घोटाले का आरोप लगा है। सहारनपुर में युवक द्वारा हथियार से खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो रुड़की रोड पर एक बाग में हवाई फायरिंग करते नजर आए थे लोग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया है कि भाभी जी के पापड़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनाएगा। औरैया में नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीलीभीत में देवहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हुई है। 2 साथियों के साथ दोपहर देवहा नदी में मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। मेरठ में शमशाद पर लग सकती है रासुका, पुलिस कर रही है संपत्ति की जांच, खंगाले जा रहे हैं सारे बैंक अकाउंट। काशी में शिव और राम के मिलन की हो रही तैयारी, अयोध्या पहुंचेगी शिव की नगरी की मिट्टी। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद, 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। हजारों रुपए नकदी, सोने चांदी के जेवर लेकर चोर हुए फरार। पीलीभीत में शारदा का जलस्तर घटने के साथ साथ कटान जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में अब तक दर्जनों किसानों की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो चुकी है। छिंदवाड़ा में पेंच नदी के बहाव में पिकनिक मनाने पहुंची युवतियां पानी में फंसी, सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद हादसा हुआ, पुलिस ने रेस्क्यू कर इनकी जान बचाई। बदायूं में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत, महिला की हालत गंभीर। मलबा मिल इंदौर में पूरे नगर निगम टीम सब्जी मंडी में चालान काटने पहुंची तो आम बेच रही एक महिला ने उनकी इंग्लिश में जमकर फटकार लगाई। लखीमपुर खीरी में बिना टेंडर और बिना बिल के 100 स्ट्रीट लाइटों का 17 लाख का पेमेंट किया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी।
राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भगुवंशी ने की पुलिस को धमकी। मथुरा की हाईवे पुलिस को धमकी देता नजर आया। लखनऊ में बजरंग दल के नेता को मारी गोली, गंभीर रूप से जख्मी, लखनऊ किया गया रेफर। गोंडा में मां ने बेटे के साथ तालाब में कूदकर जान दे दी। घरेलू कलह से तंग उठाकर एक कदम उठाया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लिया। आगरा में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। घटना थाना छत्ता इलाके के बेलनगंज की। कानपुर देहात के बिकरू कांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे को एसटीएफ ने चौबेपुर से दबोचा। कानपुर देहात में घर में घुसकर भतीजे ने लोहे की रॉड से पीटकर अपने चाचा की ही हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में यमराज बनी बेकाबू कार, बाइक और साइकिल सवार को कुचला, बाद में खंबे से टकराई कार ड्राइवर सहित 2 की मौत। हरदोई में दबंगों ने रिटायर्ड लेखपाल को पीटा है। कूड़ा बिखरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। ग्रेटर नोएडा में 3 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत। बोड़ाकी गांव के रहने वाले थे तीनों युवक। रेलवे ट्रैक पर बैठकर गाना सुन रहे थे। मेरठ में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन ने शख्स को कुचला है। मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर ड्राइवर को पीटा। लखनऊ में इनामी विशाल शर्मा और साथियों के साथ एनकाउंटर में गिरफ्तार। बदमाशों से पिस्टल तमंचा बरामद। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर दबंगई का वीडियो आया सामने। पेट्रोल भरवाने के बाद जब कर्मचारियों ने दबंग से पैसे मांगे तो उसने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया बल्कि चाकू लेकर कर्मचारियों के पीछे दौड़ पड़ा। कासगंज में बिजली विभाग के संविदा कर्मी करंट लगने से मौत से नाराज परिजनों ने हंगामा कर मथुरा बरेली हाईवे को जाम करने की कोशिश की। सीएम योगी ने यूपी में 9.8 लाख श्रमिकों के खाते में आज ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। और इसी के साथ फास्ट खबरों में अभी के लिए बस इतना ही।